हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 4.3 का बेसिक कॉन्सेप्ट और उदाहरण। 4.3 में हमें दो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। पहला, द्विघातीय सूत्र क्या होता है। दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है हमें विविक्तर क्या होता है। पहला हमें पढ़ना है कि द्विघातीय सूत्र क्या होता है, दूसरा हमें पढ़ना है विविक्तर क्या होता है। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं दो घातीय सूत्र क्या होता है। द्विघातीय सूत्र होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस का रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये क्या है? द्विघातीय सूत्र है। द्विघातीय सूत्र क्या होता है? देखो, जैसे हमें कोई दो घातीय समीकरण दे दिया जाता है और कहता है इसका मूल ज्ञात कीजिए, तो मूल ज्ञात करने का पहला तरीका होता है कि इसका हम गुणनखंड कर लें और x का दोनों मूल ज्ञात कर लें। दूसरा तरीका है कि ये इस द्विघातीय सूत्र को हम इस्तेमाल कर लें और इस द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कर लें। तो देखो, यहाँ पर b क्या है, a क्या है और c क्या है। तो देखो, b क्या होगा, इस x का गुणांक क्या है, -5, तो b क्या होगा, माइनस का 5 होगा। b क्या है, x का गुणांक है। b यहाँ पर b स्क्वायर क्या है, वही b का गुणांक, यानी कि b क्या है, -5 है। और a क्या है, a x स्क्वायर का गुणांक है, यानी कि 2 है। c क्या है, अचर पद, यानी कि 3 है। a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है। तो देखो, द्विघातीय समीकरण का मूल ज्ञात करने का दो तरीका होता है। पहला तरीका होता है कि हम इसका गुणनखंड कर लें और इस समीकरण का मूल ज्ञात कर लें। दूसरा तरीका है इस द्विघातीय सूत्र का हम इस्तेमाल कर लें और इस द्विघात समीकरण का हम मूल ज्ञात कर लें। तो ये हो गया द्विघातीय सूत्र। द्विघातीय सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस का रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब हम देखते हैं विविक्तर क्या होता है। विविक्तर का सूत्र होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। विविक्तर का सूत्र क्या होता है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। इस विविक्तर से तीन सूत्र और निकलें। पहला सूत्र क्या है, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से, ये किसका चिन्ह है, बड़ा का, यानी कि यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दूसरा कंडीशन क्या है, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा 0 के तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। तीसरा सूत्र है, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हुआ 0 से, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हुआ 0 से तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो विविक्तर सूत्र से तीन सूत्र निकले, कंडीशन के अनुसार तीन सूत्र निकले। पहला सूत्र है, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दूसरा सूत्र है, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हुआ 0 के तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। तीसरा सूत्र है, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हुआ 0 से तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो 4.3 में बस ये दो कॉन्सेप्ट को हमें सीखना है। पहला, दो घातीय सूत्र क्या होता है, दूसरा विविक्तर क्या होता है। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को हमने कर लिया। अब हम देखते हैं उदाहरण। इस प्रश्नावली का पहला उदाहरण है, द्विघातीय समीकरण 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें विविक्तर ज्ञात करना है और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। और फिर हमें क्या करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो सबसे पहले विविक्तर ज्ञात कर लो। क्या दिया है समीकरण, 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर 0। तो लिख लो यहाँ a बराबर क्या है, a बराबर है 2, b बराबर क्या है, x का गुणांक -4, c बराबर क्या है, प्लस का 3। अब ज्ञात कर लो विविक्तर।
तो विविधकर d बराबर क्या होगा, b² माइनस 4ac। तो d बराबर हो जाएगा, b का वैल्यू कितना है -4, तो -4 का वर्ग कर लो, -4, a का वैल्यू कितना है 3, a का वैल्यू कितना है 2 है, a का वैल्यू 2 गुणे c का वैल्यू कितना है 3। तो ये हो गया d बराबर -4 का वर्ग कितना होगा 16 माइनस 4 दूना 8, 8 त्रिक 24। तो d बराबर कितना हो गया, प्लस का 16 माइनस का 24, कितना हो जाएगा -8। तो देखो विविधकर हमारा कितना आया, -8 आया। अब ये बताओ जो विविधकर हमारा -8 आया है ये 0 से बड़ा है या फिर छोटा है, ये 0 से छोटा है। -8 क्या होता है, 0 से छोटा होता है। तो विविधकर कितना आया है, 0 से छोटा आया है। तो ये बताओ मूल वास्तविक होगा यानी कि दो बराबर मूल होंगे, या फिर कोई मूल नहीं होगा, या फिर दोनों समान मूल होंगे। जब विविधकर हमारा 0 से छोटा होता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। तो लिख लो यहाँ b² माइनस 4ac छोटा है 0 से, छोटा है 0 से। अतः इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझो। देखो कहा गया है द्विघातीय समीकरण इतना हमें दिया गया है, कहा है सबसे पहले विविधकर ज्ञात कीजिए। तो विविधकर ज्ञात करने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, a की, b की और c की। तो सबसे पहले a b c निकाल लो। तो विविधकर का सूत्र लगाओ। विविधकर का सूत्र क्या होता है, b² माइनस 4ac। फिर इनका वैल्यू पुट कर लो और इनको सॉल्व कियो। तो सॉल्व करने पर कितना आया, -8 आया। तो ये बताओ विविधकर जो हमारा -8 आया है ये 0 से छोटा है या फिर बड़ा है, 0 से छोटा है। जब विविधकर हमारा 0 से छोटा होता है तो क्या होता है, इस समीकरण का कोई मूल नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा 7वां उदाहरण। अब करते हैं हम 8वां उदाहरण। 8वां उदाहरण है 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा पर एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है। देखो इस क्वेश्चन को फिर से समझो। 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा पर एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों A और B से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या, दोनों खंभों की दूरियों का अंतर क्या हो, 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर गाड़ना है, यानी कि दोनों फाटकों A और B से खंभा कितनी दूरियों पर गाड़ना है, ये हमें ज्ञात करना है। क्या कहा है, 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क। इस वृत्ताकार पार्क का व्यास कितना है, 13 मीटर है। इस वृत्ताकार पार्क का व्यास कितना है, 13 मीटर है। और क्या कहा है क्वेश्चन में, कहा है पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है। हमने मान लिया इस वृत्ताकार पार्क की परिसीमा पर एक बिंदु P है
हमने मान लिया इस वृत्ताकार पार्क की परिसीमा पर एक बिंदु P है जहां पर हमें खंभा गाड़ना है। क्वेश्चन में और क्या कह रहा है, इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों A और B। हमने मान लिया फाटक A और B है। अब इस B को P से मिला दो और A को P से मिला दो। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, A और B से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरियों का जो अंतर है वो 7 मीटर है। मतलब अगर ये x मीटर है, अगर ये x मीटर है तो ये दूरी कितना होगा, x माइनस 7 मीटर होगा। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी का जो अंतर है वो 7 मीटर का है। अगर ये दूरी हमारा x है तो ये दूरी हमारा क्या होगा, x माइनस 7 होगा। तो इसी चीज को लिख लो। माना परिसीमा पर स्थित बिंदु P है जहां खंभा गाढ़ा है, जहां खंभा गाढ़ा है, जहां खंभा गाढ़ा है। अब देखो ये हमने माना है कि B और P के बीच की दूरी कितना होगा, x मीटर होगा। क्या माना है, माना BP की दूरी कितना है, x मीटर है और AP की दूरी x माइनस 7 मीटर है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है इस खंभे के बीच की दूरी क्या होगी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या होगी और यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या होगी। तो देखो हम कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से x का वैल्यू निकाल लो। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, कर्ण है हमारा 13 मीटर, तो ये हो गया 13 का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, लंब हमारा x है, तो ये हो गया x का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, x माइनस 7 है, तो ये हो गया x माइनस 7 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, 13 का वर्ग कितना होगा, 169 होगा बराबर x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा प्लस यहाँ पर कौन सा सूत्र बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 7 दूना 14 x हो गया। अब देखो सबको इधर ले आओ, इधर लाने से पहले इनको जोड़ लो, क्या है x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, जब इधर लाओगे तो माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब इनको इधर ले आओ, माइनस का 49 हो जाएगा और जब 14x आएगा इधर तो क्या हो जाएगा प्लस का 14x हो जाएगा। 169 इधर है ही, प्लस का 169 बराबर 0।
तो ये देखो माइनस का 2x² हो गया, माइनस का 49 प्लस का 14x प्लस का 169। अब देखो माइनस का 49 है और प्लस का 169 है, कितना हो जाएगा? प्लस का 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 2x² प्लस का 14x प्लस का 14x। देखो प्लस का 169 है, माइनस का 49 है, कितना हो जाएगा? प्लस का 120 हो जाएगा। प्लस का 120 बराबर 0। तो एक काम करो, देखो 2 यहाँ है, 14 यहाँ है और 120 यहाँ है। तो एक काम करो, पूरे समीकरण में 2 का भाग कर दो। क्या हो जाएगा? माइनस का x² प्लस का 7x प्लस का 60 दूना 120 बराबर 0। अब एक काम करो, माइनस से पूरे समीकरण में गुणा कर दो। जब माइनस से यहाँ गुणा करोगे तो x² हो जाएगा, जब माइनस से यहाँ पर गुणा करोगे माइनस का 7x हो जाएगा, जब माइनस से यहाँ पर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 60 हो जाएगा बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कर लो। गुणनखंड कैसे करोगे? x² माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। अब देखो इन दोनों में से कॉमन कर लो। क्या कॉमन होगा? x, यहाँ पर क्या बचेगा? x माइनस का 12 प्लस यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर भी वही चीज़ आएगा, x माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ पर कॉमन क्या किया जाए? प्लस का 5 कॉमन कर लिया जाए, प्लस का 5। अब देखो एक कोष्टक में हो गया x प्लस 5, दूसरे कोष्टक में हो गया x माइनस 12 बराबर 0। देखो दो चीज़ों की गुणा करने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में से एक 0 होगा, तो दोनों को 0 के बराबर रख लो। x माइनस 12 बराबर 0, तो यहाँ पर आ गया x बराबर माइनस का 5 और यहाँ पर आ गया x बराबर प्लस का 12। अब देखो x का वैल्यू -5 नहीं होगा, क्यों? कारण ये है x क्या है? x लंबाई है, लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो यहाँ पर लिख दो x बराबर -5 नहीं हो सकता, क्योंकि x लंबाई है, क्योंकि x क्या है? लंबाई है। अतः x बराबर 12 होगा। अतः x बराबर क्या होगा? x बराबर 12 होगा। तो BP की दूरी क्या होगा? BP की दूरी होगा 12 मीटर। तो BP बराबर होगा 12 मीटर। और AP की दूरी क्या होगा? AP बराबर होगा कितना है? x माइनस 7। तो क्या होगा? x का वैल्यू है 12 माइनस 7, क्या हो जाएगा? 5 मीटर। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझो। देखो कहा गया है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों A और B से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि हाँ तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना पड़ेगा? तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना पड़ेगा? फाटक A से 5 मीटर की दूरी पर गाड़ना पड़ेगा और फाटक B से 12 मीटर की दूरी पर खंभा गाड़ना पड़ेगा।
तो देखो हमने क्या मान लिया, माना परिसीमा पर स्थित बिंदु P है। अब देखो P और B के बीच की दूरी और A और P के बीच की दूरी का जो अंतर है वो 7 का है। तो इसकी दूरी हमने मान लिया x, तो इसकी दूरी क्या होगा, x माइनस 7 होगा। तो हमने मान लिया BP बराबर होगा x और AP बराबर होगा x माइनस 7। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगाया और यहाँ से हमने दो घात समीकरण ज्ञात कर लिया। जब हमारा दो घात समीकरण बन गया तो हमने गुणनखंड कर लिया, जिससे x का वैल्यू एक आ गया -5 और दूसरा आ गया x का वैल्यू 12। x का वैल्यू -5 नहीं हो सकता, कारण क्या है, x क्या है, x लंबाई है, लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः x बराबर हमारा 12 होगा। तो BP की दूरी कितना है, 12 मीटर और AP की लंबाई कितना है, 5 मीटर है। तो ये हो गया हमारा 8वां उदाहरण। अब करते हैं हम 9वां उदाहरण। 9वां उदाहरण है समीकरण 3x² - 2x प्लस का 1/3 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें विविधकर ज्ञात करना है और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर मूल वास्तविक हैं तो उन्हें हमें ज्ञात करना है। तो क्या दिया गया है, दिया गया है 3x² माइनस का 2x प्लस का 1/3 बराबर 0। हमें क्या दिया गया है, दिया गया है 3x² माइनस का 2x प्लस का 1/3 बराबर 0। यहाँ पर देखो 1/3 दिया गया है, तो बटे में 3 है, यहाँ से 3 हटा दो। कैसे हटेगा, पूरे समीकरण में 3 से गुणा कर लो। जब 3 से यहाँ पर गुणा करोगे क्या हो जाएगा, 3 तियाँ 9x² हो जाएगा। जब 3 से यहाँ पर गुणा करोगे माइनस का 3 दूना 6x हो जाएगा। जब 3 से यहाँ पर गुणा करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा बराबर 0। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें विविधकर ज्ञात करना है। तो लिख दो यहाँ, यहाँ a बराबर क्या है, 9 है, b बराबर क्या है, माइनस का 6 है, c बराबर क्या है, प्लस का 1 है। अब निकाल लो विविधकर। तो विविधकर, तो विविधकर d बराबर क्या होगा, b² माइनस 4ac। तो d बराबर हो गया, b का वैल्यू कितना है, माइनस का 6, तो माइनस के 6 का वर्ग कर लो, माइनस 4a का वैल्यू कितना है 9 इंटू c का वैल्यू क्या है 1। तो d बराबर हो गया, माइनस का 6 का वर्ग क्या हो जाएगा 36 माइनस 9 चौक 36, 36 एकम 36। तो d बराबर कितना आ गया, d बराबर आ गया 0। तो ये बताओ विविधकर हमारा कितना आया, 0। जब हमारा विविधकर 0 आ जाता है तो क्या होता है, यहाँ b² माइनस 4ac बराबर है 0 के। जब विविधकर हमारा 0 के बराबर होता है तो क्या होता है, अतः इस समीकरण, अतः इस समीकरण का 2 बराबर मूल होगा। अतः इस समीकरण का 2 बराबर मूल होगा। तो कहा है यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 2 बराबर मूल आ रहे हैं तो यानी कि वास्तविक हैं। तो इसका ज्ञात करना है मूल। मूल कैसे निकालेंगे, द्विघातीय सूत्र से। द्विघातीय सूत्र, द्विघातीय सूत्र क्या है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस का रूट में b²
-4ac बटे में 2a। अब देखो b क्या है, b बराबर है -6, c बराबर क्या है 1 है, और a बराबर कितना है 9 है। तो सबका वैल्यू पुट कर लो, तो ये हो जाएगा x बराबर b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू -6 है। तो यहाँ पर पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6, प्लस माइनस का रूट में। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, हमने b² -4ac का वैल्यू निकाला है, कितना आया है 0, और यहाँ पर भी क्या है b² -4ac है। तो इसका वैल्यू हमने निकाला है जब 0 आया है तो 0 डायरेक्ट लिख लो, तो रूट में कितना आएगा 0 बटे 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 9 है, तो ये हो गया 9। तो x बराबर हो गया +6 प्लस माइनस का 0 का वर्गमूल क्या होगा 0 ही होगा, बटे 2 9 18। तो देखो एक बार प्लस चिन्ह ले लो, एक बार माइनस चिन्ह ले लो, प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर हो जाएगा 6 + 0 बटे 18। तो क्या आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 6 बटे 18। तो 6 का नम 6, 6 तियाँ 18, तो x बराबर कितना आ गया 1 बटे 3 आ गया। माइनस चिन्ह लेने पर, जब माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या आएगा x बराबर 6 - 0 बटे 18। तो x बराबर हो गया 6 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बटे 18। तो 6 का नम 6, 6 तियाँ 18, x बराबर कितना आ गया 1 बटे 3। तो x बराबर कितना आ गया 1 बटे 3। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझो। देखो कहा गया था कि ये दो घात समीकरण है, इसका पहले विभेद कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्राकृत ज्ञात कीजिए। यदि वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया विभेद कर ज्ञात किया, इससे हमें मूलों की प्राकृत के बारे में पता चला। क्या पता चला कि यहाँ पर b² -4ac बराबर है 0 के, अतः इस समीकरण का 2 बराबर वास्तविक मूल होगा। जब वास्तविक मूल होगा द्विघातीय सूत्र से इस द्विघातीय समीकरण का मूल ज्ञात कर लो। तो x बराबर हो गया, देखो b का वैल्यू कितना है -6 है, तो सूत्र में पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6, प्लस माइनस का रूट में देखो b² -4ac का हमने पहले ही वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना आया है 0, तो यहाँ पर डायरेक्ट 0 रख दो और इसे सॉल्व करो। एक बार प्लस चिन्ह लिया तो x का वैल्यू क्या आया 1 बटे 3 आया, जब माइनस चिन्ह लिया तब भी x का वैल्यू क्या आया 1 बटे 3 आया। ये हमारा हो गया 9वां उदाहरण। तो दोस्तों 4.3 में जितना बेसिक कॉन्सेप्ट था और उदाहरण था उनको हमने कर लिया। तो दोस्तों अब हम कल करेंगे 4.3 का प्रश्नावली का सवाल। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।